Hello everyone, today is 4th of January and again let's discuss what the data points are suggesting. तो जैसे हम लोग ने कल बात किया था कि द बिग गाइज द पुट बायर्स, तो उसके पहले दिन हम लोग ने क्या देखा था कि एफ आई एज एंड प्रॉब्डिक्स दोनों मिलके पुट बाइंग कर रहे थे एंड दे वर ऑल्सो डूइंग कॉल राइटिंग. येस्टरडे हम लोग ने देखा ईओडी डेटा पे कि ये जो इन लोग का पुट बाइंग पोजीशंस था दे वर अनवाइंडिंग. ओके, सो दे वर बुकिंग प्रॉफिट्स एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट हम लोग को बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि इन लोग शॉर्ट पोजीशंस जो मेजरली पुट बाइंग किए थे इन लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उधर. एंड ऑल्सो वी डिस्कस दैट इफ दिस निफ्टी में 21,525 अगर ये ब्रेक होता है फिर वी कैन सी 21,420 टू 21,412. बट ये कल एंड ऑफ द डे पे नहीं ब्रेक हुआ था, ये मैंने अपडेट भी कर दिया था मेंबर्स चैनल पे 3 बजे 10 मिनट पे. सो 3:10 the range is still like 21,497 to 21,525. Okay, so this was updated that the range is still not broken, and today we saw that it opened a gap up, and also gap up open होने के बाद भी ये जो हम लोग का नेक्स्ट लेवल है 21,588 इधर पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया. सो दीज लेवल्स वेर ऑलरेडी डिस्कस. And to notice one thing is that on 1 day chart we are forming some bullish divergence in hidden bullish divergence in Nifty as well as in Bank Nifty. अब 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं. So going to the 5 minutes chart, as you can very well see that in the morning ये देखिए इधर 21,588 जो हम लोग का नेक्स्ट लेवल था उधर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया. एंड नॉट ओनली दैट हम लोग का जो मनी फ्लो है, सो द मनी फ्लो वाज आल्सो इंडिकेटिंग दैट लॉन्ग पोजीशंस आर बिल्ड अप. एकदम शुरू से आप देख सकते हैं कि स्कोर्स वेंट आई मीन इन द पॉजिटिव, हाईली इन द पॉजिटिव जोन, और फिर मतलब ये निफ्टी भी ऊपर आ गया एंड द गैप वाज क्लोज. सो इट वाज शोइंग दैट सुबह से मतलब जैसे गैप अप बना और फिर लॉन्ग पोजीशन स्टार्ट होना शुरू हो गया था. इवन इन बैंक निफ्टी एज वेल आप देख सकते हो 9:35 के बाद से ये लॉन्ग पोजीशंस बैंक निफ्टी में भी बिल्डअप होना शुरू हो गया था. एंड इवन बैंक निफ्टी ऑल्सो वेंट अप. ओके, सो दैट्स हाउ द मनी फ्लो वर्कड वंडरफुली. And yes, so intraday was also like bullish sign was there, and even here. And then coming down to the other data points, that is today if you see here, that is so 4th of Jan, again the FIIs have bought. So FIIs लोग मतलब थोड़े थोड़े करके बाई कर रहे हैं. सो दे आर बाइंग इवन इफ यू गो इनटू द वन डे सॉरी इन द चार्ट्स. एकदम लास्ट मोमेंट पे भी कुछ कैश सेगमेंट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग हुआ है. एंड सो अगेन एज आई सेड लाइक मैं कुछ दिनों से बात कर रहा था कि ये जो शॉर्ट पोजिशंस है दीज आर टेम्पररी, एंड अगेन वी आर गोइंग टू सी the bull rally because we are in a bull phase. Okay, and also like talking about option chain. So next option chain देखा जाए तो उसके पहले हम लोग EOD डेटा पे चलते हैं. So EOD data is suggesting that futures activity is almost nil. Option futures में FIIs again overall they are bullish, and prop decks इन लोग bearish है, लेकिन I think they are hedging their positions. They are hedging some of the positions with this future short, but until unless like they are bullish in the options as well. So Propdex clearly option chain में bullish है क्योंकि आप देख सकते हो कि इन लोगों का ओवरऑल पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है compared to call writing, because they have closed their call writing positions and initiated this put writing positions today, as you can see in the overall positions. तो ये जनवरी मंथ का ओवरऑल पोजीशन है. तो एफ का अभी मतलब जो देख के लग रहा है कि इन लोग अभी श्योर नहीं है. तो पुट राइटिंग भी इन लोग ने नहीं किया आज, और कॉल राइटिंग जो पोजीशंस था वो उन लोग ने क्लोज किया है. एंड टॉकिंग अबाउट दिस दैट इज कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग. तो एफ का कुछ कॉल बाइंग है, लेकिन फिर भी इन लोग ने मतलब वो पोजीशंस भी इन लोग ने आज क्लोज किया है, एंड पुट बाइंग भी है. सो जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किए थे कि अभी एफ आई इज मेनली पुट एंड ऑप्शन बायर्स हो गए, तो इन लोग का कॉल बाइंग और पुट बाइंग मेनली है. एंड टॉकिंग अबाउट प्रॉपडिक्स, सो प्रॉपडिक्स आर
मेनली इन लोगों का कॉल बाइंग है और पुट राइटिंग है। तो प्रॉप एकदम क्लियरली बुलिश है। एफ आई आईज मतलब इन लोग इंट्राडे में ज़्यादातर पोजीशंस ले रहे हैं, एंड दे आर दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट वीक, सो दे हैवंट डिसाइडेड येट आई थिंक। सो मंडे को फिर से इन लोग चालू हो जाएंगे, फिर इन लोग देखेंगे कि फ्रेश क्या पोजीशंस बिल्डअप हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट टुडेज एक्सपायरी, सो इट वॉज ऑलमोस्ट अ बोरिंग एक्सपायरी। लाइक ऊपर जाना मतलब इधर इन लोग ने लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप किए, और फिर क्या हुआ कि फिर देखिए कि एकदम मनी फ्लो स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड कमिंग डाउन, इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट इन द न्यूट्रल जोन। ओके, फिर इधर भी आप लोग देख सकते थे कि निफ्टी ऊपर जा रहा था लेकिन मनी फ्लो नीचे आ रहा था एकदम। मनी फ्लो वाज नियर टू जीरो, ओके, सो इन द न्यूट्रल जोन, बट निफ्टी वाज गोइंग हायर अप, बट मनी फ्लो डिड नॉट इंक्रीज, एंड फाइनली निफ्टी को भी नीचे आना पड़ा, क्योंकि जो कॉल राइटिंग पोजीशंस था मेनली निफ्टी में बड़े प्लेयर्स का, तो जो नीचे मतलब ये जो नीचे आया था मतलब ज़्यादातर नीचे नहीं आया था, आप देख सकते हो। तो हाँ, तो that was because like the big guys they did call writing and their positions were stuck, so उन लोग को एक मतलब एग्जिट दिलाने के लिए so नीचे आ गया था। अब अगर सोच रहे हो कि दे आर एट अ लॉस, नो, दे डिड कॉल राइटिंग जब हम लोग एकदम टॉप पे थे, ठीक है, हम लोग भी शॉर्ट किए थे उस दिन। तो ये जब एकदम निफ्टी वाज एट इट्स टॉप हियर एट लाइक 21,750 से जो ऊपर जा रहा था 21,800 तक, उस दिन जो हम लोग ने भी शॉर्ट किया था, इन लोग ने भी शॉर्ट किए थे, तो इन लोग का मतलब कॉल राइटिंग पोजीशंस लॉस में नहीं है ओवरऑल। सो ये जो गैप अप के लिए आप सोच रहे हो कि इन लोग लॉस में है, तो नहीं है, क्योंकि मतलब ये जो हम लोग ने भी उस दिन एकदम टॉप पे ये January 1st, ओके, सो फाइनली लाइक एक हेवी सेलिंग देखने को मिला था उस दिन एकदम लास्ट 30 मिनट्स में 3 बजे के बाद। तो इधर हम लोग भी जो लिए थे, एंड देन फाइनली लाइक दे आल्सो टुक, आई मीन इंट्राडे दे आल्सो टुक दीज शॉर्ट पोजीशंस, एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल दे आर आल्सो प्रॉफिटेबल। तो ऐसे नहीं है कि मतलब इन लोग लॉस में हैं। और नॉट ओनली दैट, मतलब ये जो पुट बाइंग हम लोग ने तो मतलब लिए है, लेकिन मतलब इन लोग और भी ज़्यादा, वी गॉट like 4x to 6x, and then they also got like almost 10x, जो मतलब एकदम टॉप से शॉर्ट किए थे। एंड yes, so again, so overall the big guys are in profit, so and also in one day chart we are seeing a hidden bullish divergence, and PropDex ने long positions build करना start कर दिए हैं, एंड ऑल्सो कैश में हम लोग को बाइंग देखने को मिला लास्ट 30 मिनट्स। सो overall again data is turning into the bullish segment, but again we should be careful and watch what's happening during the intraday, क्योंकि वो बहुत important है। जैसे कि हम लोग ने मतलब that's why we have built the money flow, and which indicates like what the big guys are doing, okay? So that's it for this video. So thanks for watching, and keep watching and keep learning and trade safely. See you in the next one.